ये अहलियान इल्म दानिश और वाकफान हाल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। खासतौर पर खान साहब के ऊपर दो बड़ी तलवारें लटक रही हैं, एक तो इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस और दूसरा तोशा खाना नाअहली रेफरेंस। मुश्किलात तो है इमरान के लिए, कुछ उसने खुद भी बिगाड़ी है, अवाम उसके साथ, पर इस डेमोन्स्ट्रेशन करने में दो मामलात को जरा इग्नोर कर दिया। क्या ऐसा है, बोल न्यूज को बंद कर देते हैं, आप चैनल्स को बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट अपने आप को कमजोर महसूस कर। हम तो इसको बड़ा बुरा समझते हैं जो सहाफियों के साथ ये हुकूमत कर रही है। ये अहलियान इल्म दानिश और वाकफान हाल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। खासतौर पर खान साहब के ऊपर दो बड़ी तलवारें लटक रही हैं, एक तो इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस और दूसरा फिर तोशा खाना नाअहली रेफरेंस। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या निकल सकता है बैरिस्टर साहब? नहीं, मुश्किलात तो है इमरान के लिए और कुछ उसने खुद भी बिगाड़ी है। बड़ा अपना लहजा हाई रख के और डेसिबल लेवल बड़ा हाई रख के और उसने उसका ये है कि उसने ये तो डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा कि अवाम उसके साथ है, पर इस डेमोन्स्ट्रेशन करने में उसने दो साइड्स को, दो मामलात को जरा इग्नोर कर दिया। एक तो इग्नोर किया है ये जो जुडिशल एस्पेक्ट है इन केसेस का, उसको कतई तौर पे। और आजकल आपको पता है कि ये बड़ी अनरीजनेबल सी सिचुएशन हुई है, जिस तरह आपके साथ हुई मिसाल के तौर पे। सर, ये हम तो इसको बड़ा बुरा समझते हैं जो सहाफियों के साथ ये हुकूमत कर रही है। और ये हमारा पीपल्स पार्टी का तो ये नज़रिया बिल्कुल नहीं था। बेनज़ीर शहीद ने जब हुकूमत संभाली 1988 में जी, तो मैं उनका वज़ीर दाखिला था और हमने सोचा कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी। सर, उस वक्त मार्शल लॉ अभी ताज़ा ख़त्म हुआ था। ज़ियाउल हक का जहाज से गिर के हलाक हो चुका था जी। और लेकिन सारे जो गवर्नेंस में थे, जो हुकूमत में आला ओहदों पे विराजमान थे, सदर इसहाक खान थे, ISI के हेड हमीद गुल थे, पुरानी बात है जी जी। और असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे। ये सब के सब ये ज़ियाई ज़ेन था और लाई ज़ेन था और ये पूरा दबोच के रखना चाहते थे। और हमने ये सोचा, मुझे याद है बीबी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे उन्होंने जिस दिन इंटीरियर मिनिस्टर लगाया तो उन्होंने कहा कि वो पूछा कि क्या तुम्हारा आपका व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी योर गोल। मैंने कहा माय गोल विल बी कि मेरी मिनिस्ट्री के दौरान कोई किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या बात, पे कोई एक्शन ना हो। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।